Assalamu alaikum grade 5. Today we are going to solve exercise number 20 unit number 6. So exercise number 20 is the body temperature of warm blooded animals and human beings does not change with the change in outside temperature. जो warm blooded animals होते हैं उनका बाहर के टेम्परेचर के साथ उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ठीक है, उनका टेम्परेचर सेम रहता है चाहे वो सर्दी में चले जाएं चाहे वो गर्मी में. गिवन बिलो आर द बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ सम ऑफ देम. तो उन्होंने हमें कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल्स के टेम्परेचर दे दिए हैं. फर्स्ट इज बैट. बैट हैज़ 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. स्पाइनी एंट ईटर इज 30 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बीइंग इज हैविंग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड बर्ड इज हैविंग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो इन एनिमल्स के उन्होंने हमें टेम्परेचर दे दिए. नाउ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस विच इज how much warmer is a bird's body than a bat's. So how much warmer is a bird's body than bat. तो birds की जो body है वो bat की body से कितनी warmer है, कितनी ज़्यादा गर्म है. क्यों? क्योंकि bat की body जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस है और bird की body जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है. So bird's body is more warmer than bat. So you have to answer it. This is how much warmer is a bird's body than a bat's. Bird's temperature is equal to 40 degree Celsius and bat's temperature is equal to 28 degree Celsius. So you have to subtract these two numbers to get your answer. So answer is 12 degree Celsius. Bird's body is 12 degree Celsius warmer than the bat's body. Part number 2 is how much colder is a spiny anteater body than a human's. So spiny anteater's body has temperature of 30 degree Celsius and human being is having temperature of 37 degree Celsius. तो आपने फाइंड आउट करना है कि स्पाइनी एंट ईटर की बॉडी कितनी कोल्डर है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर ज़्यादा है ना स्पाइनी एंट ईटर से. सो ह्यूमन बीइंग्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस एंड स्पाइनी एंट ईटर्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस. सो वी सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स. हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे and answer is 7 degree Celsius. Spiny anteater's body is 7 degree Celsius colder than human being's body. Number 3 is which animal's body temperature is closest to a human being. तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन बीइंग से क्लोजेस्ट है, मिलता जुलता है. सो बैट इज हैविंग 28 डिग्री सेल्सियस, ये तो 37 से बहुत दूर है. स्पाइनी एंटीटर इज हैविंग 30 डिग्री सेल्सियस, ये भी बहुत दूर है. एंड देन बर्ड इज हैविंग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. यहाँ पे कितना 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. सो आंसर इज बर्ड्स टेम्परेचर इज क्लोजेस्ट टू ह्यूमन बीइंग्स टेम्परेचर. सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 20 unit number 6. Our next topic is Fahrenheit scale. Like Celsius scale, there is another scale of temperature which is known as Fahrenheit scale. Another popular scale is the Fahrenheit scale. It gets its name from the German scientist G. Fahrenheit. In this scale, water boils at 212 degrees Fahrenheit and freezes at 32 degree Fahrenheit. In Celsius scale, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल हो रहा है एंड फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. जबकि सेल्सियस पे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन दिस स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो डॉक्टर भी आपको बताता है कि आपका टेम्परेचर इतना है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल यूज़ कर रहा होता है. दिस स्केल इज़ यूज अ ग्रेट डील इन USA एंड ब्रिटेन. ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. आप जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. सो द मेथड इज फॉर्मूला इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9. कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. आपने 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने 59 माइनस 32, जितना उन्होंने हमें डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर दिया है उसमें से आपने 32 को माइनस करना है. आंसर इज 27 एंड देन मल्टीप्लाई दिस आंसर विद 5/9. आपने इसको 5/9 से मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई कर देना है. सो आंसर इज 15 डिग्री सेल्सियस. सो फर्स्ट
सब्ट्रैक्ट 32 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5/9। आपने इसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज फार्मूला यूज टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सो फार्मूला इज सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। तो इसमें आपने पहले मल्टीप्लाई 9/5 करना है, इसमें आपने 5/9 था एंड पे करना था, लेकिन इसमें सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई बाय 9/5 एंड देन ऐड 32। जो आंसर आएगा उसमें आपने 32 को ऐड कर देना है। तो ये आपने दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं और इसके स्टेप्स भी याद रखने हैं। सो हियर इज एक्सरसाइज नंबर 21. So today we will solve part number 1, 2 and 3. Part number 1 is convert these temperatures to degree Celsius. Here are some temperatures in degree Fahrenheit and you have to convert them into degree Celsius. So आपने अब जो steps मैंने आपको बताए हैं वो आपने अपने माइंड में लाने हैं और इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम दिस नंबर। आपने इस नंबर में से 32 को माइनस कर देना है और फिर सेकंड आपने क्या करना है, 5/9 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, सब्ट्रैक्ट 32। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 122। आंसर इज 90। आपने 122 में से 32 को माइनस किया, आंसर आ गया 90। नाउ मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब आपने इस नंबर को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना। 90 मल्टीप्लाई बाय 5/9। सो हियर इज 9 1 टाइम्स 9 एंड 9 10 टाइम्स इज इक्वल टू 90। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब जो आंसर आ गया वो आपका डिग्री सेल्सियस में आ गया है। क्वेश्चन किस में था? डिग्री फ़ारेनहाइट में। आंसर इज इन डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो सेम, सब्ट्रैक्ट 32 फ्रॉम 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर इज 36 एंड मल्टीप्लाई दिस 36 विद 9। 9 4 टाइम्स इज इक्वल टू 36। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 is equal to 20. So answer is 20 degree Celsius. Number third is also same. This is 35.6 degree Fahrenheit. This number is in decimal fraction. So first of all subtract 32 from 35.6 degree Fahrenheit. आपने पहले इसमें से 32 को माइनस करना है. Answer is 3.6. Now multiply this answer with 5/9. अब आपने इस आंसर को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है. 5/9 मल्टीप्लाई बाय 3.6. तो इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे 36/10 और फिर इसकी आप सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, सिंपल कटिंग कर देंगे. सो योर आंसर इज 2 डिग्री सेल्सियस. सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 21 पार्ट नंबर 1, 2 and 3 which is how to convert degree Fahrenheit to degree Celsius. So exercise number 20 and exercise number 21 part number 1, 2 and 3 is your homework. Jazakallah.